हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो ज्ञान में आपका वेलकम है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आईएमजी टैग के ऊपर। हम किस तरीके से आईएमजी टैग का यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, ठीक है। और साथ ही हम किस तरीके से अपनी इमेज का पाथ दे सकते हैं, अपनी अलग अलग टाइप की जो इमेजेस उनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं कि आईएमजी टैग क्या होता है। तो हम समझते हैं आईएमजी टैग जो रहता है वो एम्बेडेड रहता है, ठीक है, हमारे वेब पेज पे। और ये जो आईएमजी टैग है इसका यूज हम इमेज लगाने के लिए करते हैं। ये टेक्निकली इंसर्टेड नहीं रहता हमारे वेब पेज पे। हमें जब इमेजेस लगानी रहती है तो इसको हम मैन्युअली या हमारे अकॉर्डिंग आईएमजी टैग है उसको हमारे वेब पेज पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आईएमजी टैग के साथ दो एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। एक है एसआरसी मतलब सोर्स एट्रीब्यूट, देन एक अल्ट एट्रीब्यूट है। जो सोर्स एट्रीब्यूट है वो यूज किया जाता है इमेज के पाथ के लिए, ठीक है, जो हमें बताता है स्पेसिफिक पाथ, बताता है हमारी इमेज कहाँ पे है और किस फोल्डर में रखी है, या उसका जो पाथ है वो यूआरएल के फॉर्म में दे रखा है या सिंपली उसके नेम के थ्रू दे रखा है, ठीक है। और जो अल्ट है ये हमें अल्टरनेट टेक्स्ट भी बोलते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे जैसे कि हमारे पास नेट कनेक्शन है, उस टाइम में हमने ऑनलाइन इमेज का पाथ दिया, ठीक है, यूआरएल के फॉर्म में। अब हमारे पास नेट कनेक्शन नहीं है, बट अब हमें इमेज के बारे में भी पता लगाना है। तो उस टाइम पे जो अल्ट टैग है ये अल्टरनेट टेक्स्ट है, ये हमें बताता है कि हमने जो इमेज लगाई थी वो किस टाइप की इमेज थी। मतलब वो किसी ट्री की थी या किसी होम की थी या किसी गर्ल की थी या किसी बॉय की थी, या जो भी टाइप की आप इमेज लगाते थे। अल्टरनेट टेक्स्ट में हम जब लिखते थे कि एक ट्री की इमेज है, तो जब वो इमेज शो नहीं होती उस टाइम ये टेक्स्ट शो होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो हम नोटपैड प्लस प्लस पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सिंपली डॉक टाइप एचटीएमएल टाइटल हेड सेक्शन बना रखा है, देन बॉडी में हम आईएमजी टैग का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक ओपनिंग टैग है, इसको क्लोज वाला टैग नहीं है, ठीक है। तो आईएमजी लगा है, इसमें हमने एसआरसी एट्रीब्यूट दे रखा है। और यहाँ पे जो हमारी इमेज है उसका नाम क्या है, की। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे एचटीएमएल के अंदर कौन सा फोल्डर है, नोटपैड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एचटीएमएल का पेज है यहाँ पे सेव है, तो यहाँ पे ही हमारी ये इमेज रखी हुई भी, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब इसको हम सेट करके देखते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं इमेज की फॉरेस्ट की है, ठीक है। ये जो इमेज है कहीं फॉरेस्ट की है, तो मैं इसको कंट्रोल एस कर देती हूँ, देन इसको मैं रन करती हूँ। ये मैंने रन कर दिया, देखिए ये इमेज आ गई है, बट ये इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इस इमेज की विड्थ एंड हाइट हमें सेट करनी होगी। तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, इनलाइन सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं और इंटरनल सीएसएस का भी यूज करते हैं। अभी हम इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, देन इसमें हम विड्थ सेट कर देते हैं 200 पिक्सल्स, ठीक है। और इसमें हम हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स, ठीक है। इस तरीके से सेमीकोलन लगा देते हैं हम। इस तरीके से हम इनलाइन सीएसएस के थ्रू भी दे सकते हैं बात। देखिए अब हम हमारे ब्राउजर पे जाते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इमेज है इसको जूम करके बताते हैं, देखिए गाइस ये हमारी इमेज आ गई है, ठीक है। इस तरीके से हमने विड्थ हाइट जो भी इसकी सेट करी थी वो आ गई है। अब हमें अगर लिखना है हमें इंटरनल सीएसएस, तो उसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमें इंटरनल सीएसएस का यूज करना है, तो इसको हम हटा के जो स्टाइल है वो हम यहाँ यूज करेंगे हेड सेक्शन में, ठीक है। ये हेड सेक्शन के बीच में ही हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग का यूज करा, देन यहाँ पे हमने आईएमजी टैग
हाइट दे देंगे 100 पिक्सल्स, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल एस करके देखते हैं, फिर इसको हम रन करते हैं। देखिए हमारी जो इमेज है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि हमने विड्थ और हाइट सेट कर रखी थी, ठीक है। बट इसमें क्या चेंजेस आए, पहले हमने इनलाइन सीएसएस दी थी जो कि 80 लाइन पे दी थी, और यहाँ पे हमने स्टाइल टेग के बीच में कौन सी सीएसएस का यूज करा है, इंटरनल सीएसएस का, ठीक है। अब मैं आपको ऑनलाइन बात देना चाहूंगा, तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्रोम पे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे पिक्सा वेब, ठीक है। ये साइट का नाम है पिक्सा वेब, ठीक है। इसकी फर्स्ट लिंक पे जाते हैं, ये साइट का ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जिस टाइप की इमेज चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम बिल्कुल फ्री पेजेस से और जो पिक्सल से बहुत अच्छे रहेंगे, तो यहाँ से हम एक जो भी हम पसंद है हम उसका ऑनलाइन पार्ट देंगे, ये हमने इस पेज कर दिया। आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं आपको किस टाइप की इमेज चाहिए। अब इसको हम करेंगे या तो हम इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, तो अगर आपको ऑनलाइन लेना है पास तो इसको आप राइट क्लिक कीजिए, देन इमेज को ओपन इन टेबल, ठीक है। आप यहाँ डायरेक्टली ये बात दे सकते हैं कि साइट का आप क्या करेंगे, इस इमेज को एक तो कैसे ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के लिए क्लिक करके देंगे, देन इमेज ओपन हो गई, ठीक है। अब यही सिंगल इमेज आगे आप देखिए इसका द्वारा को आप कॉपी कर दीजिए, आपने कंट्रोल सी का पर दे रखा है, ये कॉपी कर सकते हैं। अब हम हमारे इसको फाइल डॉट पे करके हम इसको कंट्रोल तो ये इमेज आ गई है, तो यहाँ पे हम ये इमेज है ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कंट्रोल इसका शो, ठीक है। शो